श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। सोमवार प्रदोष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सोमवार प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, इसके साथ ही संपूर्ण आरती सुनेंगे। प्रदोष का समय सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यह व्रत रोग दोष, ग्रह दोष और दारिद्रता को दूर करता है, शांति और सुख समृद्धि भी लाता है। इसके साथ ही यह व्रत जीवन में यदि संतान सुख नहीं है तो ये व्रत अत्यंत ही दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। इस व्रत को करने से जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका एक अब पुत्र था। उसका कोई भी आश्रय दाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर भी नियंत्रण कर लिया था। अब बुढ़िया माई उस विदर्भ के राजकुमार की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह राजकुमार ठीक हो गया, परंतु बुढ़िया माई का वही नियम रहता। वह रोज भिक्षा मांगती और अपने पुत्र के साथ साथ राजकुमार का भी पेट पालने लगी। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, तब वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गए। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करवा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरना। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। नित्य नेम वो शिव जी की पूजा किया करता और मंदिर में घी का दीपक जलाता। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आपकी नित्य नेम पूजा करता है, आप क्यों नहीं इसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं? शिव जी ने कहा कि हे देवी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसके भाग्य में पुत्र का योग है ही नहीं, तो मैं इसे पुत्र कैसे दे दूं? परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी ने उसके स्वप्न में जाके कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुझे एक पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार जब सुबह उठा तो उसे स्वप्न का स्मरण था, परंतु उसे ना ही खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसके मामा को ढेर सारा धन दिया और उसे काशी पढ़ने को भेज दिया और कहा कि जाते हुए यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जाना। उसका मामा उसे साथ लेकर काशी की तरफ निकल गया। अब रास्ते में यज्ञ कराते हुए दान दक्षिणा देते हुए वे जा रहे थे। चलते चलते एक नगर में पहुंचे। रात्रि हो जाने के कारण वे वहीं पर ठहर गए। संयोगवश उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। जब वे लोग उस विवाह में संयोगवश गए, लड़की के पिता ने
इस लड़के को देखा और सोचने लगा, मेरा बेटा तो काना है, क्योंकि ना मैं विवाह के जगह पर इसे बैठाकर अपनी पुत्र का विवाह कर दूं, उसके बाद अपनी बहू को विदा करके ले जाऊंगा। इस पर उसने उसके मामा से बात की और ढेर सारा धन का लालच दिया। मामा मान गया। अब इसका विवाह उस राजकुमारी के साथ हो गया, परंतु अमर न्यायप्रिय था। उसने उस लड़की के चुन्नी पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ, तू जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने चुनरी पर का लिखा पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। अब उसके पिता ने पुत्री को अपने पास ही रख लिया। धीरे धीरे अमर की आयु अब 12 वर्ष की हो गई। जिस दिन उसका मृत्यु होने वाली थी उस दिन उसके सिर में अचानक ही तेज दर्द होने लगा और उसने अपने मामा से कहा कि मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। मामा यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ करा के दान दक्षिणा दे के जब वे अंदर गए तो मृत मांझे को देखकर रोने लगे और माता पार्वती भगवान शिव उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब पार्वती जी ने उसके मामा का रोने का स्वर सुना तो भगवान शिव से कहने लगा कि ये कौन रो रहा है। इस प्रकार वे उनके पास गए, देखा तो वही लड़का है। भगवान शिव जी ने कहा, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब पार्वती जी कहने लगी कि इसका मामा बहुत रो रहा है, इसके रोने का करुण स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। आप इसे 100 वर्ष की आयु का वरदान दें, क्योंकि साहूकार आपका अनन्य भक्त है। अब भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी भक्ति और सोमवार के व्रत करने से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तेरे पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो साहूकार का खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु साहूकार उसकी पत्नी ने प्रण लिया था कि जब तक अपने पुत्र को जीवित ना देख लें तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब वह उसका पुत्र जीवित हो गया, मामा अपने भांजे को लेकर वापस नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ पे उसका विवाह हुआ था। वहाँ पे वे एक रात के लिए रुके तो उस नगर के राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ खूब ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। अब जब अमर अपने नगर के निकट पहुंचा तो देखा कि घर पूरे नगर में सजावट हुई है, ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। अमर के माता पिता अपने पुत्र और बहू का अच्छे से स्वागत किया और पूरे सुखपूर्वक वे रहने लगे। साहूकार इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी हर मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण को होती है जैसे भगवान शिव ने साहूकार की पूर्ण की। परंतु हमें सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ व्रत करके कथा पढ़ना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जैसे आपने साहूकार को फल दिया, जो भी यह कथा पढ़े उसको वैसा ही फल दे। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूली धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जा